नेचर इतना कमज़ोर नहीं है। अगर नेचर चाहता किसी बच्चे को पैदा होने के लिए, अगर कोई आत्मा चाहती कि उसको पैदा होना है, आप किसी भी तरह की कोई भी फैमिली प्लानिंग कर लीजिए, उस आत्मा को अगर जन्म लेना है तो वो लेके रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। ये सवाल बहुत से लोगों ने बहुत बार पूछा है। हर बार जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या है, आखिर आत्मा जाती कहाँ है, करती क्या है। और इस सवाल को अगर आप खोजें तो बहुत से जवाब मिल भी जाएंगे, ढेर सारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल सकता है, क्योंकि अभी आप नहीं मरे हैं। डेथ का प्रोसेस एक प्रैक्टिस का प्रोसेस है। सभी ज्ञानी जन ने कहा है कि जिस इंसान ने मरने से पहले मरना नहीं सीखा, उसने बहुत बड़ी चूक कर दी। ज़ेनोबा कहती है डेथ एक बहुत कीमती दवाई की तरह है, एक ऐसी दवाई जो हमको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर सकती है। ये अजीब लगेगा आपको सुनने में कि मौत हमें अमर कैसे कर सकती है, लेकिन कर सकती है अगर आप ये समझ सकें कि डेथ का प्रोसेस और बर्थ का प्रोसेस है क्या, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी जिंदा कैसे रहती है। इसमें आप केवल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट का सहारा लेके चलेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डॉक्टर्स लोग बॉडी को काट के स्टडी करते हैं। जो मैंने MBBS किया है उसमें ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हम एक डेड बॉडी को पढ़ते हैं। उसके बाद अगले 1.5 साल तक हम लोग बीमारियों की पढ़ाई करते हैं, पैथोलॉजी में, फोरेंसिक में, और आखिरी के 1.5 साल तक MBBS में हम लोग स्टडी करते हैं किस तरह से एक बीमारी को ठीक किया जा सके। लेकिन प्रोसेस ऑफ बर्थ या प्रोसेस ऑफ डेथ अभी भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। अगर कोई इस चीज़ को जान पाया है तो ऋषि मुनि, सेजेस, साधु, तपस्वी। लेकिन ये तपस्वी भी अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो मानने से इनकार करते हैं कि डेथ एक अंत है। ये वो लोग हैं जो एक्सप्लोर करते हैं इस सब्जेक्ट को। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस डेथ के सब्जेक्ट को छोड़िए मत। इसके प्रति जो आपका रवैया नेगेटिव रवैया है, तो मैं चाहता हूँ आप उसको साइड रख दें। हर रोज़ मरें, कॉन्शियसली मरें। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ये पूछें कि ये बॉडी, ख़ास तौर से आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, बाकी जीव जंतुओं को छोड़ दीजिए, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, सबको छोड़ दीजिए। आप अपनी बॉडी में किस चीज़ को लाइफ कहते हैं, वहाँ से शुरुआत करिए। आप फिलहाल मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है आपने इसको कान में हेडफोन लगाकर सुन रहे हो सकता है इसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको नींद आ जाती होगी, कभी कभी आप इसको बहुत ध्यान से सुनते होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में कब आप खुद को अलाइव महसूस करते हैं, जिंदा महसूस करते हैं? इस सवाल को थोड़ा सा पूछिए, सोचिए इसके बारे में। क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ बर्थ होता है, जैसे मैंने आपसे कल के वीडियो में शेयर किया था, इसमें डिवाइन फ्रैगमेंट एक तरफ आती है जिसको हम आत्मन कहते हैं, सोल कहते हैं, जिसकी प्रेजेंस प्री कंडीशन है बर्थ के प्रोसेस में। अगर ये डिसाइड कर लेती है कि अब इस शरीर को जीने लायक नहीं है, तो ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। चाहे हमारा विज्ञान कितने भी सालों में कितना भी प्रोग्रेस कर ले, जब तक डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं डिसाइड करती है तब तक ये जन्म और ये मृत्यु नहीं होता। इसलिए अगर आपके नज़दीक किसी का देहांत हुआ है तो ये उसकी अपनी मर्जी से हुआ है। हालांकि उसका मर्जी दिखाता नहीं है, क्योंकि वो इंसान अपने आप को खुद मानता रहा है, जैसे आप अपने आप को मान रहे हैं कि आप शरीर हैं, लेकिन ये शरीर किसी और चीज़ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। वो कौन सी चीज़ है? एक तो है आत्मन, और आत्मन को भी इतना जल्दी मत ये मानिए कि आप जानते हैं, समझते हैं। उसको एक्सप्लोरेशन बनाइए। जैसे एक साइंटिस्ट इस दुनिया को स्टडी करता है, ऐसे ही आपको अपनी आत्मन को समझना है, खोजना है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन है जन्म के लिए आपका डिवाइन फ्रैगमेंट है आत्मन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी। और जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं, सारी प्री कंडीशंस मिलती हैं, तब इस बॉडी में 3 फोर्सेस या 3 एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। और ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ थियरी है, लेकिन थियरी एक मजबूरी है शेयर करना, क्योंकि जब आप किसी भगवद गीता को, किसी स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो वो एक कोशिश है आपके अंदर में आपके सेल्फ को जानने के लिए पुश कर पाना, आपको समझा पाना कि ये बॉडी अंत नहीं है और डेथ अंत नहीं है। तो इसलिए इस थियरी को यूज करिए कतरा कतरा आगे बढ़ने के लिए, हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। तो ये बॉडी 3 फोर्सेस को क्रिएट करती है। सबसे पहला है द एनर्जी ऑफ लाइफ।
और ये फोर्सेस का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, इसको आप अवेयरनेस कहते हैं। मैं एनर्जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। और अगर आप सचमुच में डेथ के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो ये एनर्जी ऑफ लाइफ या एनर्जी ऑफ अवेयरनेस को ऐसे बढ़ा और घटा पाना आपको आना चाहिए जैसे आप अपने घर के पंखे को कम ज़्यादा कर पाते हैं। बहुत सी, इनफैक्ट आपकी डे टू डे एक्टिविटी की सारी चीज़ें, चाहे कुछ टीवी देखना, कोई किताब पढ़ना, कुछ खाना, किसी के साथ बातचीत करना, सोना, जो भी आप करते हैं, हर चीज़ आपके एनर्जी ऑफ लाइफ को और एनर्जी ऑफ अवेयरनेस को बढ़ा भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है। और इसी के बाद एक इससे भी ज़्यादा गहरी एनर्जी होती है, उसको हम एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो भी आगे मैं जिक्र करूँगा क्यों ऐसा कहते हैं। वो भी क्रिएट होती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है और उसका जो लेवल होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल का होता है। जब तक उसकी मात्रा और उसका ग्रेड, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा नहीं होती, तब तक आप इस डेथ की नदी को पार नहीं कर पाएंगे जगते हुए। डेथ तो छोड़िए, आप अपनी रात की नींद को भी जगते हुए पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूँ एक रमण महर्षि आँख बंद करके समाधि में बैठे हैं, तो वो मरे हुए नहीं हैं, वो अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो अपने अंदर की एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की मात्रा को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं और उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका ये शरीर क्या है, इसको मैं नाम देता हूँ द ग्रेट जनरेटर। एक तो जनरेटर है जिसमें आप डीजल डालते हैं और वो बिजली प्रोड्यूस करता है और ढेर सारा शोर प्रोड्यूस करता है। और ये शरीर क्या है? एक ऐसा जनरेटर जो बाकी जानवरों से कैसे अलग है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ये एनर्जीज। आपकी अवेयरनेस, आपकी लाइफ जानते हैं क्या है? लाइफ को मैं थोड़ा अवेयरनेस से अलग रखता हूँ, क्योंकि लाइफ वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए काम करती है। तो ये एनर्जीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस भी करती है और इसके साथ साथ कंज्यूम भी करती है। जब आप एक फिल्म देख रहे होते हैं या मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या किसी की बातें सुन रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी बात सुन रहे हैं, तो आप इस एनर्जी ऑफ अवेयरनेस को प्रोड्यूस कर रही है और आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। है ना कमाल की चीज़? और कंज्यूमेशन से क्या होता है? जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि एक पेरिनियल सोर्स है हमारे अंदर में। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये अवेयरनेस की मात्रा हर रोज़, आप सोते हैं और वो बढ़ जाती है, फिर दिन भर उसको आप यूज़ करते हैं, थक जाते हैं, चुका देते हैं और उसके बाद फिर से रात को सोते हैं और फिर वो मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कहीं कोई खजाना है हमारे अंदर में अवेयरनेस का। शायद वो डिवाइन फ्रैगमेंट से, आत्मन से आती है, लेकिन मैंने कहा ना ये थियरी है सब। आत्मन का नेचर क्या है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं आत्मन कभी पैदा नहीं होती और कभी मर नहीं सकती। ये नेचर इस लायक ही नहीं है कि इसमें आत्मा अपने प्योर फॉर्म में आ सके, लेकिन उसकी निकली हुई ऊर्जा से ही हम सब इस पूरी बॉडी में से ये मिस्टिकल डिवाइन एनर्जीज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इसकी डिविनिटी को प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैम ने मुझसे पूछा मेरा बेटा ख़त्म हो गया, गर्भ में ख़त्म हो गया। इस बात के लिए बहुत दुखी और परेशान है। और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि जो आत्माएं गर्भ में ही ख़त्म हो जाती हैं उनका क्या होता है? तो उसमें मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ, नेचर इतना कमज़ोर नहीं है। अगर नेचर चाहता किसी बच्चे को पैदा होने के लिए, अगर कोई आत्मा चाहती कि उसको पैदा होना है, आप किसी भी तरह की कोई भी प्रिकॉशंस ले लीजिए, कोई भी फैमिली प्लानिंग कर लीजिए, उस आत्मा को अगर जन्म लेना है तो वो लेके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वाइस वर्सा, अगर डिवाइन फ्रैगमेंट ये डिसाइड करती है कि मुझे ये शरीर या ये जन्म केवल इतने सेकंड के लिए चाहिए था, तो फिर वो नहीं पैदा होती है। इसलिए अगर किसी बच्चे का डेथ गर्भ में हो जाए तो किसी इंसान का डेथ नहीं हुआ है। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से अग्री ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई मृत्यु किसी आत्मा की, किसी डिवाइन फ्रैगमेंट की हत्या नहीं हुई है गर्भपात में। इसी के साथ साथ आगे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा किसी बीमारी के साथ, किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, वो भी एक प्री डिसीजन है। हमारी आत्मा के अंदर में कोई इनकेपेबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसको ये फिजिकल वर्ल्ड में किसी खास पर्पस के लिए आना है या आया है। उसके लिए दुनिया केवल एक एक्सपीरियंस नहीं है,
एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ज्ञान है। क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है? बेसिक नॉलेज ये है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है और इस दुनिया से हमको फ्री हो जाना चाहिए। ये बेसिक ज्ञान इस बॉडी को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बॉडी जिंदा होती है, अपने अंदर में लाइफ को महसूस करती है, अवेयरनेस आता है, वो बजाय अपने बारे में पूछने के लिए कि मैं क्या हूँ, वो पूछना शुरू कर देता है ये दुनिया क्या है और इसमें भी इस दुनिया में कौन कौन सी चीज़ है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो वो भूल जाता है कि ये दुनिया भोग भूमि नहीं है, ये दुनिया फ्रीडम भूमि है जिसमें से फ्री होना होगा। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं डिस्कवर कर लेते, तब तक आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते करते अपने आप को भटकाते रहेंगे। चाहे आप शराब पी रहे हैं, चाहे आप फेमस होना चाहते हैं, चाहे आप अमीर बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई डिज़ायर है, वो डिज़ायर बेसिकली वो अर्ज फॉर फ्रीडम है, वो फ्री होने की अंदर से फोर्स है। क्योंकि आपके अंदर में जो एंटिटी डिवाइन है वो फ्री है और वो इस शरीर के साथ एसोसिएटेड है और वो आपको शांत नहीं रहने देगी। तो ये जो इस बच्चे ने पैदा होने के बाद अपने अंदर में एक डिसेबिलिटी, कोई गूंगा है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, तो वो भी एक प्री प्लान के तहत है और इसको हमको और आपको पूरी तरह से सरेंडर करके चलना होगा। क्योंकि जब तक इस माइंड को इस बॉडी के साथ कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट पीस नहीं होगा, तब तक डेथ का प्रोसेस हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब डेथ आएगी तो हमको क्या दिखाएगी? वो हमारे सारे आधे अधूरेपन को दिखाएगी, हमारी फ्रस्ट्रेशन को दिखाएगी, हमारे डर को दिखाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेथ है ही नहीं। मैं चाहता हूँ इस माइंड में, इस अवेयरनेस में सबसे ऊपर होना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या डिवाइन है और क्या वो डिवाइन जिंदा है और क्या वो डिवाइन सोते समय और मरते समय मुझे जगह रहने दे सकती है। क्या मैं जीते जी जगते हुए अपनी मौत को देख सकता हूँ, इस फिजिकल डेथ को देख सकता हूँ। ठीक ऐसे जैसे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये शरीर और कुछ नहीं है, केवल कपड़े की तरह है। ज्ञानी जन एक कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर है। तो आपके पास जिस व्यक्ति ने भी अपना शरीर छोड़ा है, उसने शरीर छोड़ा है, वो ख़त्म नहीं हो गया, मर नहीं गया। लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता करनी है केवल, ये चिंता भी नहीं, आपको ध्यान करना है, आपको स्टडी करना है, आपको एक्सप्लोर करना है अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट, जैसे रमण ने किया, जैसे कृष्णमूर्ति ने किया, जैसे कृष्ण ने किया। इस यात्रा में चलिए दोस्तों, चाहे हमारे साथ चलिए, चाहे अकेले चलिए, लेकिन इस यात्रा को छोड़िए मत। हर रोज़ इसलिए मैं आपके पास आता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये एक दिन भी खुद को एक्सप्लोर किए बिना जिया तो वही डेथ है। डेथ बाद में नहीं आएगी, वही डेथ है। ठीक है, कल मिलते हैं।